नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, ज्ञानदूत के दूसरे चरण में आपका वापस स्वागत है। आप सभी कुछ दिनों से विभिन्न विषयों को यहाँ पर पढ़ रहे होंगे। मैं डॉक्टर ज्योति सेनाना, समाजशास्त्र विभाग, राजकीय कला कन्या महाविद्यालय कोटा से हूँ। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है एमाइल दुर्खीम। एमाइल दुर्खीम एक समाजशास्त्री हैं, सामाजिक विचारक हैं और इन्होंने बहुत सारे विषयों पर काम किया है। जो मेजर विषय हैं वो है सामाजिक तथ्य यानी सोशल फैक्ट, सुसाइड आत्महत्या, श्रम विभाजन का सिद्धांत डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी और धर्म यानी रिलीजन। ये इनके मुख्य कार्य हैं या मुख्य योगदान हैं जिनके बारे में आपको बहुत सारी प्रतियोगिताओं परीक्षाओं में सामना करना पड़ता है, जिनसे रिलेटेड सवालों पर। और आपके स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर तो ये एक इंपॉर्टेंट थिंकर के रूप में आपके सामने आते हैं। आज हम उनके किसी एक टॉपिक पे चर्चा करेंगे और वो टॉपिक है सामाजिक तथ्य यानी सोशल फैक्ट। सवाल उठता है कि सोशल फैक्ट या सामाजिक तथ्य को इन्होंने कैसे परिभाषित किया और सामाजिक तथ्य है क्या। सामाजिक तथ्य जो है वो इनका ये कहना था कि सामाजिक तथ्य समाज शास्त्र की विषय वस्तु है। आपको ध्यान होगा कि पहले के कुछ वीडियोस में हमने सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी की बात की थी, यानी समाज शास्त्र की विषय वस्तु क्या है। तो समाज शास्त्र की विषय वस्तु में हमने पढ़ा था कि समाज शास्त्र में हम किन किन चीजों का अध्ययन करते हैं, उसमें भी एमाइल दुर्खीम का नाम आया था। तो दुर्खीम का ये कहना है कि समाज शास्त्र सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, यानी समाज शास्त्र में हम सोशल फैक्ट्स की स्टडी करते हैं। सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोशल फैक्ट, यानी सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, पहली चीज। अब सवाल हमारे दिमाग में उठना चाहिए कि सामाजिक तथ्य किसे कहते हैं या सामाजिक तथ्य क्या है। सामाजिक तथ्य क्या है? जैसे मनुष्य जो भी व्यवहार करता है, जो अनुभव करता है और जो सोचता है, मनुष्य के व्यवहार करने, अनुभव करने और सोचने का जो तरीका या ढंग होता है, उसको दुर्खीम ने कहा ये सामाजिक तथ्य है। इन शॉर्ट अगर हम कहें कि सामाजिक तथ्य में हम सामाजिक तथ्य से मतलब है अनुभव, व्यवहार और सोचने का तरीका। यानी समाज शास्त्र किसका अध्ययन करता है? अनुभव करने, सोचने और व्यवहार करने के तरीके का। इससे पहले के क्लासेस में आपने पढ़ा होगा और कुछ पूर्व के वीडियो में आपने पढ़ा और सुना कि समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करता है। ठीक है, कुछ समाजशास्त्रियों ने कहा कि समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करता है, कुछ ने कहा समाजशास्त्र सामाजिक क्रिया का अध्ययन करता है। सबने अलग अलग तरीके से बताया, लेकिन घूम फिरकर अगर देखें तो कहीं ना कहीं सब एक ही बात कर रहे हैं। जैसे कि इन्होंने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक तथ्य का अध्ययन करता है। अब सवाल उठता है तथ्य क्या है? तो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया कि सामाजिक तथ्य मनुष्य के व्यवहार करने, अनुभव करने और सोचने के तरीके या ढंग को कहते हैं। ठीक है, अब अगर हमारे सोचने, अनुभव करने और व्यवहार करने तरीके को आप सामाजिक तथ्य कहते हैं, तो इसका मतलब समाज में जितने भी अनुभव, व्यवहार और सोचने के तरीके हैं वो सब समाजशास्त्र की विषय वस्तु में शामिल होते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमने सोचना, व्यवहार करना, अनुभव करना लिखा है, यानी सामाजिक तथ्य को हम सोचने, व्यवहार करने, अनुभव करने के तरीकों में शामिल करते हैं। अब सवाल उठता है कि दुर्खीम सामाजिक तथ्य को और किस शेप में देखते हैं। उनका ये कहना है कि समाज में दो तरह की प्रघटनाएं होती हैं। कैसे? एक घटना होती है जो अनऑर्गेनाइज्ड होती है, तुरंत उठी, मतलब अचानक होती है, अनऑर्गेनाइज्ड होती है, अव्यवस्थित होती है। ठीक है, और मतलब तुरंत कोई घटना घटी और वो समाप्त हो गई और वो अचानक उठी, उसके लिए पहले से कोई मतलब वो स्ट्रक्चर्ड नहीं है, ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, प्री प्लान नहीं है, अचानक कोई घटना घटी और वो घट गई। और दूसरे कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो ऑर्गेनाइज तरीके से होती हैं, सिस्टमैटिक होती हैं, क्लियर होती है, स्पष्ट होती है, पहले से निर्धारित होती है और स्थायी टाइप की होती है। तो इन्होंने कहा कि समाज में दो तरह की घटनाएं घटती हैं। एक घटना को इन्होंने कहा कि सामाजिक तथ्य है। ओवरऑल ये जो भी हम अनुभव, व्यवहार करते हैं, चाहे वो स्थायी हो, अस्थायी, ऑर्गेनाइज, अनऑर्गेनाइज, सभी सामाजिक तथ्य हैं। लेकिन सामाजिक तथ्य में भी इन्होंने उसके दो फॉर्म की चर्चा की
कि कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो संरचित हैं, निर्धारित हैं, संगठित हैं, स्थायी हैं। वो तो हो गई सोशल फैक्ट यानी सामाजिक तथ्य। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो अनऑर्गेनाइज्ड है, अचानक घटी और बिना प्री प्लान नहीं है, अनस्ट्रक्चर्ड है, अनऑर्गेनाइज्ड है और अस्थायी हैं, जो हमारे नियमित जीवन का या नियमित घटनाओं का भाग नहीं बन पाती हैं, लेकिन फिर भी मानव जीवन को प्रभावित करती हैं। ध्यान रखिएगा कि ये घटनाएं भले ही अनऑर्गेनाइज्ड हो, अनस्ट्रक्चर्ड हो, अस्थायी हो, लेकिन अनिर्धारित हो, लेकिन उसके बावजूद भी मानव जीवन पर इनका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो उसको उन्होंने कहा सोशल करंट या सामाजिक प्रभाव। क्लियर है यहां तक कि हम मानव जीवन में जो घटनाएं घटती हैं उनको इन्होंने दो भागों में बांटा। ऐसी घटनाएं जो प्री प्लान्ड है, स्ट्रक्चर्ड है, ऑर्गेनाइज्ड है, और ऐसी घटनाएं जो अनऑर्गेनाइज्ड हैं, अनसिस्टमैटिक हैं, अनस्ट्रक्चर्ड हैं और अस्थायी होती हैं। घटना हुई और खत्म हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी घटनाएं भी मानव जीवन को, समाज को, व्यक्ति को प्रभावित करती है। ठीक है, ये बात अलग है कि वो हमारे नियमित गतिविधियों का भाग नहीं बन पाती। अब ऐसी कौन सी घटनाएं हैं जो घटी और मतलब जो अचानक से हुई और नियमित नहीं है, अस्थायी है? जैसे फॉर एग्जाम्पल क्राउड बिहेवियर यानी भीड़ व्यवहार। तो भीड़ व्यवहार को हम सोशल करंट यानी सामाजिक प्रवाह में शामिल करते हैं, और बाकी जो आपके अनुभव, व्यवहार करने के तरीके हैं, उन सबको आप सामाजिक तथ्य में शामिल करते हैं, जो लगभग स्थायी होते हैं। चलिए और हम क्लियर करते हैं इससे आगे। आपकी जो व्यवहार में, जैसे मैंने इसको आपको डिफाइन करने की कोशिश की, जो मैंने पहले बताया वही मैंने यहाँ स्लाइड में भी लिखा है कि जो भी संरचित है, व्यवस्था है, संगठित है, वो सारी घटनाएं सामाजिक तथ्य, और जो असंरचित है, अस्पष्ट है, अनिर्धारित है, अस्थायी है, लेकिन मनुष्य को प्रभावित करती है, वो सामाजिक प्रभाव यानी सोशल करंट। अब सामाजिक तथ्य को एक डेफिनेशनल एस्पेक्ट में कैसे रख सकते हैं, जो कि दुर्खीम ने किया। उन्होंने कहा जो भी हमने बोला अभी वही उन्होंने यहाँ पर लिखा, लेकिन थोड़ी डिफरेंट वे में, कि सामाजिक तथ्य कार्य करने का वह ढंग है जो अनिर्धारित है, लेकिन व्यक्ति पर बाह्य दबाव डालने की योग्य है, यानी उसमें बाध्यता है। कार्य करने का वह तरीका जिसकी उपस्थिति सभी समाजों में होती है, यानी सामान्यता, और व्यक्तिगत अभिव्यक्तियों से स्वतंत्र होती है, यानी बाध्यता। और अच्छे से मैं इसको क्लियर करती हूं। यानी इस परिभाषा में उन्होंने क्या कहा कि सामाजिक तथ्य कार्य करने का वो ढंग है जो या तो निर्धारित हो सकता है या अनिर्धारित। तो निर्धारित को क्या कहा था इन्होंने? सामाजिक तथ्य, और अनिर्धारित को सामाजिक प्रभाव यानी सोशल करंट। फिर इन्होंने कहा कि जो व्यक्ति पर बाह्य दबाव डालने की योग्य है। हमारे जो भी व्यवहार या अनुभव करने के तरीके हैं या चिंतन करने के तरीके हैं, वो क्या किसी एक व्यक्ति ने बनाए हैं या हम जन्म से लेकर आए हैं? नहीं। पहली चीज, हम कोई भी व्यवहार, अनुभव करने का तरीका या चिंतन करने का तरीका जन्म से लेकर नहीं आते। हम जन्म लेने के बाद इस परिवार में, इस समाज में, इस स्कूल में सीखते हैं, यानी वो सारी चीजें हमसे बाहर हैं। तो इसमें एक विशेषता है बाह्यता, जो लास्ट लाइन लिखी है कि व्यक्तिगत अभिव्यक्तियों से स्वतंत्र होते हैं सामाजिक तथ्य, यानी अनुभव करने, व्यवहार करने और चिंतन करने के जो तरीके हैं, व्यक्ति जन्म से लेकर नहीं आता, जन्म से नहीं सीख कर आता, बल्कि समाज का सक्रिय सदस्य होने के नाते वो सीखता है। इसलिए हमने कहा कि सामाजिक तथ्य में पहली विशेषता है बाह्यता, यानी वो हमारे बाहर होते हैं, हमारे अंदर नहीं। क्यों? क्योंकि हम उसे बाहर आकर सीखते हैं, मतलब जन्म लेने के बाद, सामाजिक प्राणी बनने के बाद, समाज का सदस्य होने के कारण सीखते हैं। दूसरी विशेषता है, इन्होंने कहा कि बाध्यता, बाह्य दबाव डालने की योग्य है जो व्यक्ति पर। समाज ने चूंकि नियमों को कंस्ट्रक्ट किया है, आपके व्यवहार करने, सोचने, अनुभव करने, चिंतन करने के तरीके किसने बनाए हैं? समाज ने। तो जो भी चीज सामूहिक माइंड, ग्रुप माइंड का नतीजा होती है, यानी समूह ने बनाया है, समूह मस्तिष्क ने बनाए हैं, उनका पालन करना उस समाज में रहने वाले नागरिकों, सदस्यों के लिए अनिवार्य हो जाता है। यानी उस पर उस व्यवहार, उस तरह का व्यवहार करने के लिए की बाध्यता होती है कि आपको ये करना है, ये नहीं करना, ये डूज है, ये डोंट्स है। अगर हम उस समाज के सदस्य हैं, तो समाज का सदस्य होने के नाते हम पर वो लागू होते हैं नियम, वो अनुशासन, वो प्रतिमान, वो मूल्य, कि हम ये करना है और ये नहीं करना, ये डूज है, ये डोंट्स है हमारे लिए। तो इसलिए
सामाजिक तथ्यों का पालन करना या सामाजिक तथ्यों को अपने जीवन में उतारना, उसके अनुसार चलना बाध्यता है। ठीक, तो दूसरी विशेषता हो गई बाध्यता। तीसरी चीज इन्होंने कही कि इसकी उपस्थिति सभी समाजों में देखी जाती है, यानी सामान्यता। सामाजिक तथ्य यानी जब भी मैं बोलती हूँ वर्ड सामाजिक तथ्य तो आपके दिमाग में आना चाहिए व्यवहार करने, अनुभव करने और सोचने का तरीका। तो ये जो सामाजिक व्यवहार करने, अनुभव करने, सोचने का तरीका है, ये सभी समाजों में पाया जाता है। कोई ऐसा समाज है जिसमें इसकी उपस्थिति आप नहीं देखते हैं? अगर ये सभी जगह कोई चीज पाई जाती है, यूनिवर्सल होती है, सार्वभौमिक होती है, तो हम कहते हैं कि सामाजिक तथ्य में सामान्यता होती है। तो इसकी तीन, अभी आगे और भी विशेषताएं आप देखेंगे, लेकिन मोटे तौर पर इसमें तीन विशेषताएं हैं। पहला बाह्यता होती है, बाध्यता होती है और सामान्यता होती है, यानी सामाजिक तथ्य सभी समाजों में पाए जाते हैं। अब मैंने जैसे अभी तीन विशेषताओं की चर्चा हम कर चुके हैं सामाजिक तथ्य की, बाह्यता, बाध्यता, सामान्यता। उसके अलावा एक ये होते हैं अवलोकनीय, मूर्त, ऑब्जर्वेबल, ठीक है, या कॉन्क्रीट। मूर्त का मतलब होता है जो चीज दिखाई दे, जो अवलोकनेबल, ऑब्जर्वेबल हो या अवलोकनीय हो, ठीक है। तो जो भी चीज आप सामाजिक तथ्य, जैसे मैंने कहा समूह मस्तिष्क ने बनाए हैं, तो आपके व्यवहार, अनुभव करने, सोचने के तरीके ये जो है ऑब्जर्वेबल हैं, ठीक। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होते हैं, क्योंकि आप जन्म से सीख के नहीं आए। आपके फोर फादर्स ने आपके पेरेंट्स को सिखाया, आपके पेरेंट्स ने आपको सिखाया, आप आगे पीढ़ी को सिखाएंगे। इस तरह ये पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से और लिखित परंपराओं और सामाजिकरण के द्वारा बढ़ते चले जाते हैं। यहाँ सामाजिकरण का मतलब क्या है? सामाजिकरण लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस होती है, यानी जीवन भर चलने वाली, जन्म से लेकर जब तक हम जीवित रहते हैं, मृत्यु से पहले तक हम जो कुछ भी सीखते हैं, उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को आप सोशलाइजेशन या सामाजिकरण कहते हैं। पिछले वीडियो में पहला जो चरण था उसमें इस पर एक वीडियो और लेक्चर उपलब्ध है, आप इसे देख सकते हैं डिटेल में। तो मौखिक रूप से भी आप बहुत सारी चीजें एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को पहुंचाते हैं, यानी ट्रांसमिट करते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। और लिखित रूप में भी बहुत सारे जो ये साहित्य उपलब्ध है, चाहे वो धार्मिक साहित्य हो या अन्य साहित्य हो, आपके पाठ्यक्रम हो, इनके माध्यम से भी आप बहुत सारे वैल्यूज, नॉर्म्स, ये सारी चीजें एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को पहुंचाते हैं। तो ये ट्रांसमिट होते हैं, हस्तांतरण होते हैं सामाजिक तथ्य। और एक जो इंपॉर्टेंट विशेषता है दैट इज सुई जनरिस, यानी स्वतः विकास। ये धीरे, इसको हम जानबूझकर विकसित नहीं करते। जैसे आप देखिए प्राचीन काल में जब प्राचीन काल था या आदिम समाज था, फिर उसके बाद मध्ययुगीन समाज आया, फिर आधुनिक, फिर आज उत्तर आधुनिक। तो जैसे जैसे समाज विकसित होता चला जाता है, इसमें सामाजिक तथ्य अपने आप विकसित होते चले जाते हैं, इसमें व्यवहार करने, अनुभव करने के तरीके एड ऑन होते जाते हैं, इसमें जुड़ते चले जाते हैं। आप जानबूझकर नहीं जोड़ते। आपका खान पान का तरीका, अपना सोचने का तरीका, व्यवहार करने का तरीका, आप अगर देखें जो हमारे पहले की पीढ़ी में थे या उससे भी पहले की पीढ़ी में थे, उनमें धीरे धीरे एड ऑन होता चला जाता है। विवाह करने के तरीके देखिए, विवाह जो एक संस्कार है, वो विवाह कैसे समझौते में कन्वर्ट हो गया। तो आपके ऐसे परिवार है, अर्थव्यवस्था है, किसी भी डायमेंशन में आप देखिए, तो हमारे जो सामाजिक तथ्य है, यानी व्यवहार करने, अनुभव करने और चिंतन करने के तरीके, उनमें स्वतः ही विकास होता चला जाता है, ठीक है। तो इसकी नेक्स्ट विशेषता है ये स्वतः विकसित होते हैं, यानी सुई जनरस होते हैं। यहां तक कोई भी डाउट हो आप स्लाइड के नीचे लिख सकते हैं और सवाल जवाब कर सकते हैं, तो आपके सभी सवालों का समय रहते जवाब दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम इसके टाइपोलॉजी पर कि सामाजिक तथ्य के प्रकार क्या क्या है। तो सामाजिक तथ्य मोटे तौर पर दुर्कीम के हिसाब से दो प्रकार के होते हैं। पहला सामान्य यानी जनरल सोशल फैक्ट, और दूसरा व्याधिकीय सामाजिक तथ्य यानी पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट। जो जनरल सोशल फैक्ट है यानी ऐसी घटनाएं, ऐसे व्यवहार जो समाज के लिए फ्रूटफुल है, यूजफुल है। प्रकारात्मक का मतलब होता है इंग्लिश में फंक्शनल है। ऐसी कोई भी चीज जो समाज के लिए यूजफुल हो, फ्रूटफुल हो, उपयोगी हो, सकारात्मक हो, लाभदायी हो, उसको आप कहते हैं कि ये फंक्शनल है, सोसाइटी के लिए ये उपयोगी है। तो दुर्कीम कहते हैं कि ऐसी कोई भी व्यवहार या अनुभव करने और चिंतन करने के तरीके जो समाज के लिए प्रकारात्मक है, उपयोगी है, और समाज का जो सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है, समाज की जो संरचना है, उसका एक अनिवार्य अंग है, उसको इन्होंने कहा कि ये सामान्य सामाजिक तथ्य है। जैसे कानून, एक और चीज
जो इसमें लिखी नहीं है वो आपको पता होनी चाहिए कि जो जनरल सोशल फैक्ट यानी सामान्य सामाजिक तथ्य होते हैं वो समाज में संतुलन स्थापित करने का कार्य करते हैं। यानी हमारा ऐसा कोई भी व्यवहार, ऐसा कोई भी अनुभव करने और व्यवहार करने का तरीका जो सोसाइटी में बैलेंस लाता है, संतुलन लाता है, उसको ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रखता है, उसको आप सामान्य सामाजिक तथ्य कहते हैं। ठीक है, जैसे कानून है, धर्म है, रिलीजन है, लॉ है, ये सारी चीजें यानी जो आपको कंट्रोल करते हैं और अकॉर्डिंग टू सोसाइटी मूव करने की कोशिश करते हैं, दैट इज नोन एज जनरल सोशल फैक्ट। ठीक है, अब है दूसरा पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट यानी व्याधि के सामाजिक तथ्य। जैसे इसके नाम में बच्चों देखो दिख रहा है आपको व्याधि, व्याधि का मतलब होता है बीमारी यानी रोगग्रस्त, तो वही से इसका अर्थ निकलता है व्याधि के सामाजिक तथ्य यानी पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट। ऐसी घटनाएं, ऐसे व्यवहार, ऐसे अनुभव करने के चिंतन के तरीके जो समाज में, जो समाज के लिए अकार्यात्मक है, डाइफंक्शनल है यानी अनुपयोगी है, समाज को तोड़ते हैं, उसमें विघटन, डिसऑर्गेनाइज करते हैं उसको, उसमें विघटन पैदा करते हैं, इम्बैलेंस करते हैं, असंतुलन पैदा करते हैं। कौन कौन से? बहुत सारी ऐसी चीज, जैसे जितने भी सोशल प्रॉब्लम, अपराध, क्राइम है, जितने भी तरह के क्राइम है वो सब इसमें आते हैं, क्योंकि अपराध क्या करता है? समाज के नियमों के विपरीत है, समाज के नियमों का उल्लंघन करता है, समाज को डिसऑर्गेनाइज करता है, विखंडित करता है ना, उसमें विघटन की स्थिति पैदा करता है, तो ये समाज के लिए अकार्यात्मक है यानी नुकसानदायक है, अनुपयोगी है। तो दो प्रकार के फैक्ट हो गए, यानी हमारे अगर मोटे तौर पे देखा जाए तो हमारे व्यवहार दो तरह के हो सकते हैं। ऐसा व्यवहार जो सोसाइटी को बैलेंस करे, उसको यूनाइट करे, उसमें संतुलन पैदा करे, और या दूसरा जो सोसाइटी को इम्बैलेंस करे, उसको तोड़े, उसमें विघटन मूलक स्थिति पैदा करे, कॉन्फ्लिक्ट पैदा करे। ठीक है, तो पहली स्थिति जो बैलेंस करती है वो कौन सी हो गई? जनरल सोशल फैक्ट। और दूसरे प्रकार व्याधि के जो सोसाइटी को इम्बैलेंस करे उसको हम व्याधि के सामाजिक तथ्य कहते हैं, यानी जो समाज में बीमारियां पैदा करे, मतलब बीमारी से मतलब फिजिकल बीमारी से नहीं है, सोसाइटी को रोगग्रस्त करे, है ना, अपराध है, भ्रष्टाचार, कास्टिज्म, कम्युनलिज्म, ये सारी चीजें जो है ये सोसाइटी में विघटन की स्थिति पैदा करती है। तो ये सब कैसे हो गए? व्यवहार तो है, व्यवहार करने के तरीके तो हैं, लेकिन कैसे हैं? जो समाज को रोगग्रस्त करते हैं, समाज में व्याधि उत्पन्न करते हैं। क्लियर? चलिए, अब ये लास्ट जो स्लाइड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो पूरा ही टॉपिक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये टॉपिक, ये जो स्लाइड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सामाजिक तथ्य जो होते हैं वो समय, स्थान और संस्कृति विशिष्ट होते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? यानी एक समय में जो सामाजिक तथ्य यानी एक समय में जो व्यवहार सामान्य की श्रेणी में आता है वो दूसरे ही समय में या दूसरे स्थान या दूसरी संस्कृति में हो सकता है व्याधिकीय हो, यानी समाज में विघटन पैदा करता हो, और ऐसा भी हो सकता है कि जो एक सोसाइटी के लिए व्याधिकीय हो, एक समय में व्याधिकीय रहा हो, विघटन मूलक रहा हो, वो व्यवहार दूसरे समय या दूसरी सोसाइटी या दूसरी संस्कृति में सामान्य हो। सोच के देखिए, ऐसा हो सकता है ना? कुछ उदाहरण दिमाग में लाइएगा, जैसे मैं एक आध एग्जाम्पल देती हूँ, पर इस वीडियो को देखने के बाद कुछ ऐसे एग्जाम्पल सर्च कीजिएगा और फिर उसको राइट डाउन कीजिएगा। जैसे दहेज प्रथा मान लीजिए, बाल विवाह मान लीजिए। बाल विवाह पूर्व के समय में, आदिम समय में दहेज प्रथा या बाल विवाह ये सामान्य सामाजिक तथ्य थे। ठीक है, क्योंकि इनको करना कानून का उल्लंघन नहीं माना जाता था या समाज के नियमों के विपरीत नहीं था, ये एक्सेप्टेड थे, समाज के नियमों के अनुरूप थे, स्वीकृत थे। ठीक है, तो ये उस समय में सामान्य थे। दहेज को एक उपहार के रूप में दिया जाता था, वो कोई बर्डन नहीं था, फोर्सफुली नहीं था, इच्छा से जो यथाशक्ति जिसके पास होता था, खासतौर से जो ऐसी फैमिलीज होती थी, एलीट क्लास होते थे, वो अपनी यथासंभव, अपनी यथाशक्ति दिया करते थे। तो एक सामान्य सामाजिक तथ्य था, इसके खिलाफ कोई कानून भी नहीं था, ये कोई क्राइम भी नहीं था और पनिशेबल नहीं था। ठीक है, ऐसे ही बाल विवाह था, आम बात थी, इस आयु विशेष में शादी होना कोई अपराध की श्रेणी में या विचलन पैदा नहीं करता था सोसाइटी में। तो ये एक समय विशेष में क्या थे? सामान्य सामाजिक तथ्य। और आज की दृष्टि में आपने बाल विवाह करना भी अब अपराध है, बाल विवाह नहीं कर सकते, तो इसके खिलाफ अब कानून बन चुका है। और ऐसे ही दहेज प्रथा, ऐसे बहुत सारी चीजें। अब आप, मैंने सिर्फ एक दो एग्जाम्पल इसलिए बताया है कि अब आप फाइंड आउट कीजिएगा
कि क्या ऐसे कौन कौन से और एग्जाम्पल है जिसको आप यहाँ रख सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों जो मैंने एग्जाम्पल दिए ये एक समय में सामान्य थे, लेकिन अब ये व्याधिकीय हैं, क्योंकि अब ये बहुत सारी ऐसी चीजों से जुड़ गए हैं जिससे समाज में विघटन पैदा होता है। अब इसका अपोजिट भी हो सकता है, जो पहले व्याधिकीय थे और अब सामान्य हो गए हैं। कौन से हैं ऐसे? जो पहले समाज में असंतुलन पैदा करते थे लेकिन अब सामान्य सी बात हो गई है, अब उस एक्सेप्टेड है। ऐसे बहुत सारे चीजें हैं, जैसे मान लीजिए वैसे तो इसको हम यूनिवर्सल नहीं कह सकते, लेकिन जैसे हम बात करते हैं ब्राइब की, रिश्वत की। रिश्वत लेना पहले के समय में जब कभी आप सुनते थे ऐसी कोई घटना हो गई कि, तो आपको बड़ा अटपटा सा लगता था, यानी वो व्याधिकीय था, समाज में विघटन पैदा करता था। ऐसी सोच रखना कि अच्छा कोई ऐसा सोचता है या ऐसा कोई लेता है, तो विघटन मूलक था, वो समाज के लिए इम्बैलेंस पैदा करता था। लेकिन आज बहुत जगह सामान्य सी बात हो गई, जबकि ये गलत है। ऐसा नहीं, हम इसको सार्वजनिक नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे बहुत सारे व्यवहार हैं जो पहले व्याधिकीय नजरिए से देखे जाते थे, लेकिन अब वो सामान्य सी बात सी हो गई है। ऐसे जबकि इसके खिलाफ कानून है, ये दंडनीय अपराध है, और आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे केस हो रहे हैं जहां इनको पकड़ा जा रहा है, इस तरह की घटनाएं होती हैं तो, और उनको पनिश भी किया जा रहा है ना। तो ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जो पहले सामान्य थे अब व्याधिकीय हैं, और जो पहले व्याधिकीय थे अब वो सामान्य सी बात हो गई है। जैसे ये ब्राइब वाला तो एक ऐसा है जो सार्वजनिक हम नहीं एक्सेप्ट कर सकते, सार्वजनिक रूप से हम इसको नहीं कह सकते कि ये यहाँ आएगा, लेकिन एक चलन में है, इसलिए मैंने यहाँ उदाहरण दिया। आप ये देखिए कि अगर हम व्याधिकीय सामाजिक तथ्य की बात करें, तो व्याधिकीय सामाजिक तथ्य में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक वो चीज ये आती है कि जो समाज को पहले वो व्यवहार समाज में विखंडन की स्थिति पैदा करता था, समाज को तोड़ता था, समाज को असंतुलित करता था। लेकिन किसी एक स्थान में हो सकता है, किसी एक संस्कृति में हो सकता है, लेकिन आज वो सामान्य सी बात है। फॉर एग्जाम्पल ज्वाइंट फैमिली। ज्वाइंट फैमिली इंडियन कल्चर के लिए सामान्य सी बात थी, क्योंकि भारत की जो संस्कृति, भारत में जो कल्चर पाई जाती है, जो वैल्यू पाई जाती है वो क्या है, वो कहती है कि ज्वाइंट फैमिली। जब हम भारत में परिवार शब्द इस्तेमाल करते थे, उसका मतलब होता था संयुक्त परिवार, या एकाकी परिवार शब्द नहीं था। और आज जो है वो एकाकी परिवार जो है वो सामान्य सी बात हो गई, यानी सभी जगह पाया जाता है, यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है। ठीक है, तो आपका एक तरह से ये होमवर्क है कि आप सामान्य सामाजिक तथ्य और व्याधिकीय सामाजिक तथ्य के कुछ ऐसे उदाहरण ढूंढिएगा और उसे राउट डाउन करिएगा, और वीडियोस के नीचे भी लिखिएगा जो पहले सामान्य थे और अब व्याधिकीय हैं, जो पहले व्याधिकीय थे और अब वो सामान्य हैं। एक और एग्जाम्पल मैं यहाँ शेयर कर सकती हूँ आपसे, जैसे विधवा विवाह या पुनर्विवाह जिसे कहते हैं, पहले के समय में व्याधिकीय माना जाता था। ये इसका सटीक उदाहरण कह सकते हो आप। तो व्याधिकीय सामाजिक तथ्य में आता था पुनर्विवाह। आप देखिए रीमैरिज नहीं की जाती थी, बाद में कुछ रिफॉर्मरिस्ट आए, जो समाज सुधारक आए, और उन्होंने विधवा विवाह को अनुमति दी। महिलाओं का पुनर्विवाह तो और भी ज्यादा जो था वो व्याधिकी की श्रेणी में आता था, तो अच्छा नहीं माना जाता था, समाज के नियमों के, समाज संस्कृति के अनुरूप नहीं माना जाता था। लेकिन आज वो सामान्य सी बात है। ऐसी जाति के बाहर विवाह, तो इससे बहुत सारी चीजें हैं जो पहले व्याधिकीय थी अब सामान्य हो गई है, और ऐसे बहुत से व्यवहार है जो पहले सामान्य थे अब व्याधिकीय हो गए। क्लियर है? उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं भी आया हो, कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, तो आप यहाँ मुझसे शेयर कर सकते हैं, नीचे सवाल लिख सकते हैं। थैंक यू बच्चों।